वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड के न्यूमेरिकल। सेम मेथड है, यहाँ पे सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो इंटरवल था उसे हम लोग बाइसेक्ट करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अलग फार्मूला है और यहाँ पे हम लोग का अलग फार्मूला है ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है, बाकी प्रोसीजर एकदम सेम है। जैसे बाइसेक्ट में करते थे वैसे यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। जैसे बाइसेक्शन में करते थे वैसे यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी आउट 3 आइट्रेशन। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, किसके बीच में आपका रूट आएगा। तो पुट 0 से स्टार्ट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1। तो 0 क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, मतलब आपका वैल्यू 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, और x के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 क्यूब आपका 1 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1। तो अगेन 0 से छोटा है, हमें निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। देन पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो 2 क्यूब आपका क्या होता है, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 माइनस 1, आपका आंसर आ रहा है 5, आपका आंसर आ रहा है 5। तो 5 आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक वैल्यू आपका निगेटिव है, एक वैल्यू आपका पॉजिटिव है, एक वैल्यू यहाँ पे आपका निगेटिव है, एक वैल्यू आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरवल है वो 1 to 2 के बीच में है, और 1 के लिए आपका -1 आया है, 2 के लिए आपका आंसर 5 आया है। मतलब आपका इंटरवल जो है, रेंज जो है 1 और 2 के बीच में, आपका रूट का जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 के लिए, फंक्शन ऑफ 1 के लिए हमारा आंसर क्या है, फंक्शन ऑफ 1 के लिए आंसर है -1। देन फंक्शन ऑफ 2 के लिए आपका आंसर है 5। तो आपका रूट किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में है। तो रूट लाइज बिटवीन इंटरवल 1, 2, इंटरवल 1, 2। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट इटरेशन करेंगे, फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला यूज करना है, c इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका जो इंटरवल है उसे हम लोग पहले वाले को a बोलेंगे, दूसरे वाले को b बोलेंगे। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका कितना है 1, और b आपका कितना है 2। तो फंक्शन ऑफ ए, तो फंक्शन ऑफ ए मतलब क्या, आपका फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ ए मतलब क्या, आपका फंक्शन ऑफ 1। फंक्शन ऑफ ए का आपका आंसर कितना आया, -1। देन फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 का आपका आंसर कितना आया, 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू, और c इज इक्वल टू, तो
सी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या है, ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। तो इसे सॉल्व कैसे करने वाले हम लोग, रेगुलर फॉल्सी मेथड से। तो यहाँ पे ही मेंशन कर देता हूँ, रेगुलर फॉल्सी मेथड, नहीं तो फॉल्स पोजीशन मेथड। यहाँ पे हर बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मेथड को मेंशन कर रहा हूँ, रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो सी का आपका फॉर्मूला क्या है, ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। देखिए ए का आपका वैल्यू कितना है 1 इंटू फंक्शन ऑफ बी का आंसर कितना है 5, फिर माइनस बी का आपका वैल्यू कितना है 2, बी का आपका वैल्यू कितना है 2, फिर फंक्शन ऑफ ए का आंसर कितना है -1 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू 5 फिर माइनस फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू -1। देखिए ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू -1, फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू, फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू 5, फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू -1। तो यहाँ पे सभी पुट करेंगे, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू -1 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 + 1 क्या होगा 6 डिवाइड बाय 6। तो आपका आंसर आ रहा है 1.166, 1.166। यहाँ पे मेंशन करता हूँ 1.166। आपका वैल्यू क्या है, वैल्यू 0 से बड़ा है, वैल्यू आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले वैल्यू को पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे x बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1.166 इन इक्वेशन 1। पुट इसे क्या बोलेंगे, c का वैल्यू कितना है 1.166, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रूट। तो इसे बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.166 इन इक्वेशन 1। तो फंक्शन ऑफ 1.166 इज इक्वल टू 1.166 उसका क्यूब माइनस उसका क्यूब माइनस 1.166 -1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.166 क्यूब माइनस 1.166 -1। तो -0.50, -0.50। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे मेंशन करना है -0.50। देखिए ये वैल्यू आपका 0 से छोटा है, ये वैल्यू आपका 0 से छोटा है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या है, निगेटिव वाला है। तो निगेटिव, तो लास्ट में से निगेटिव वाले को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 1 का आंसर कितना आया था -1, उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू वैसे ही रहेगा, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। देन फंक्शन ऑफ 1.166 उसका आंसर कितना आया है -0.50। तो आपका रेंज क्या है, इंटरवल क्या है 1.166, और यहाँ पे क्या आपका रेंज 2, यहाँ पे आपका रेंज क्या है 2। तो रूट लाइज बिटवीन 1.166 to 2 हो गया आपका फर्स्ट आइट्रेशन। देन सेकंड आइट्रेशन सॉल्व करेंगे। देन सेकंड आइट्रेशन, देखिए ये आपका होगा ए, तो आपका हो गया बी। तो ए का वैल्यू कितना है 1.166, देन बी का वैल्यू कितना है 2। तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब क्या,
फंक्शन ऑफ 1.166, उसका आंसर कितना है? उसका आंसर है -0.580। फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 2, उसका आंसर कितना है? 5। फर्स्ट आइट्रेशन हो गया। सेकंड आइट्रेशन के लिए फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, सी इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। देखिए फिर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी ए का आपका वैल्यू कितना है? 1.166 इंटू फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? 5 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 2, बी का वैल्यू कितना है? 2 इंटू फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 1.166 का वैल्यू कितना है? -0.580 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी मतलब 5। देखिए फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 2 का आंसर कितना है? 5 माइनस फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 1.166 माइनस 0.580 माइनस 0.580। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा C इज इक्वल टू 1.166 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 0.580 डिवाइड बाय 5 प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 0.580। तो आपका आंसर आ रहा है 1.252, 1.252। पुट उसे क्या बोलेंगे? x बोलेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1.252 इन इक्वेशन 1, फंक्शन ऑफ 1.252 इज इक्वल टू 1 में पुट करेंगे 1.252 उसका क्यूब माइनस 1.252 माइनस 1। तो इसका आंसर आ रहा है 1.252 क्यूब माइनस 1.252 माइनस 1। तो आपका आंसर आ रहा है -0.289, -0.289। देखिए यहाँ पे आपका आंसर निगेटिव आया है, मतलब आपका वैल्यू 0 से छोटा है, वैल्यू आपका 0 से छोटा है। तो प्रीवियस वाले में से हम लोग माइनस को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाला तो आपका वैसे रहेगा, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 आपका वैसे क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे देखिए आपका निगेटिव था -0.580, इसे रिप्लेस करेंगे किसके साथ? फंक्शन ऑफ 1.252 इज इक्वल टू -0.289। तो यहाँ पे आपका इंटरवल आ रहा है 1.252 और यहाँ पे 2, और 1.252 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए आपका इंटरवल और नैरो हो गया। तो रूट लाइज बिटवीन 1.252, 2। तो थर्ड आइट्रेशन करेंगे, थर्ड आइट्रेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए थर्ड आइट्रेशन करने के लिए ए वाला आपका ए वाला आपका बी। तो ए का वैल्यू कितना हुआ? 1.252 इन बी का वैल्यू कितना हुआ? 2। तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1.252, फंक्शन ऑफ 1.252 का आंसर कितना है? -0.289।
देन फंक्शन ऑफ b इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। तो उसका आंसर कितना आया, फंक्शन ऑफ 2 का आंसर 5। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे c इज इक्वल टू a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। तो सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है 1.252 इंटू फंक्शन ऑफ b। फंक्शन ऑफ b मतलब क्या, फंक्शन ऑफ 2 का आंसर कितना आया 5, देन माइनस b का वैल्यू कितना है 2 इंटू फंक्शन ऑफ a। फंक्शन ऑफ a मतलब फंक्शन ऑफ 1.252 माइनस 0.289 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ b। फंक्शन ऑफ b आपका कितना है, फंक्शन ऑफ b 5 माइनस फंक्शन ऑफ a। फंक्शन ऑफ a कितना है माइनस 0.289। तो यहाँ पे आपका c का आंसर आ रहा है 1.252 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 0.289 डिवाइड बाय, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 प्लस 0.289। तो आपका आंसर आ रहा है 1.292। सो अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1.292। एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है। तो इस तरह को प्रोसीजर फॉलो करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सेम न्यूमेरिकल आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू अलग होगा। तो यहाँ पे हम सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉग मैंने यहाँ पे लिया है। तो मोस्टली रेगुलर फॉल्सी का न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है। आपका बाइसेक्शन का आएगा मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। तो इसका भी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। बाइसेक्शन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा, और आपका न्यूटन रैप्सन का जो थर्ड मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन रेगुलर फॉल्सी मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस लॉग x इज इक्वल टू 12, 3 आइटरेशन ओनली। देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस लॉग x लॉग बेस 10x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस लॉग x बेस 10, 12 को शिफ्ट करता लेफ्ट साइड तो क्या होगा, प्लस का क्या होगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग बेस 10x इज इक्वल टू 12। इसे नाम दूंगा इक्वेशन 1। सॉल्व करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड से। एक ही बार यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बार बार यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड तो पुट, यहाँ पे हमें देखना है इंटरवल किसके बीच में आ रहा है। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस लॉग बेस 10, 0 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर तो 0 आएगा, लॉग। देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में यहाँ पे आपका जो लॉग है उसे पुट करना है। 0 स्क्वायर तो 0 आएगा, लॉग 0 0 ही होता है, देन माइनस 12। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा माइनस 12। माइनस 12 आपका वैल्यू क्या है, 0 से, आपका वैल्यू 0 से छोटा है, आपका वैल्यू 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस लॉग 1
-12। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस लॉग 1 मानिए कि यहाँ पे आपका कैल्शियम में लॉग है, लॉग 1 -12। तो आपका आंसर आ रहा है -11। -11 आपका 0 से छोटा है। हमें निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस log 2 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस log 2, 4 माइनस log 2 माइनस 12। तो आंसर आ रहा है -8.30, -8.30301। ये वैल्यू आपका 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस log 3 माइनस 12। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 माइनस log 3 माइनस 12, -3.477, -3.477। ये भी वैल्यू आपका क्या है, ये भी वैल्यू आपका 0 से छोटा है। ये भी वैल्यू आपका 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस log बेस 10 4 माइनस 12। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस log 4 माइनस 12। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव 3.397, 3.397, मतलब वैल्यू आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू आपका निगेटिव है, एक वैल्यू आपका पॉजिटिव है। तो आपका रूट यहाँ पे हमें इंटरवल मिल गया, यहाँ पे रूट का हमें इंटरवल मिल गया। तो यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूँ, देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूँ। तो हमें रूट का रेंज, एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो कहाँ पे 3 और 4 के बीच में। तो फंक्शन ऑफ 3 का आंसर कितना है, -3.477। फंक्शन ऑफ 4 का आंसर कितना है, 3.397। तो यहाँ पे आपका रूट इंटरवल कितना है, 3 और 4, कितने 3 और 4 के बीच में आपका रूट है। तो रूट लाइज बिटवीन, इंटरवल आपका क्या है, 3,4, क्या है 3,4। तो हो गया आपका। देन फर्स्ट आइटरेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आइटरेशन देखिए, पहला वाला आपका a होगा, दूसरा वाला आपका b होगा। तो a का वैल्यू कितना है आपका 3, b का वैल्यू कितना है 4। तो फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ b इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4। तो फंक्शन ऑफ 3 का आपका आंसर कितना है, -3.477। और फंक्शन ऑफ 4 का आपका आंसर कितना है, 3.397। तो c का फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। थोड़े से लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे तो 6 मार्क्स के लिए आएंगे, 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो देखिए अभी a का वैल्यू कितना है, 3 इंटू फंक्शन ऑफ b का कितना है 3.397 माइनस b का वैल्यू कितना है 4, देन फंक्शन ऑफ a
फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना है -3.477 डिवाइड बाय, तो फंक्शन ऑफ बी 3.397 माइनस फंक्शन ऑफ ए -3.477, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3 × 3.397 माइनस 4 × -3.477 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3.397 प्लस 3.477, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3.505। तो पुट x इज इक्वल टू 3.505 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे फंक्शन ऑफ 3.505 इज इक्वल टू 1 में पुट करेंगे 3.505 का स्क्वायर माइनस लॉग बेस 10 3.505 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो 3.505 उसका स्क्वायर माइनस लॉग 3.505 माइनस 12, तो आपका आ रहा है -0.259, वैल्यू आपका 0 से छोटा है, तो यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे और लास्ट डायग्राम में जो माइनस वाला है उसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ फिर से, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्ज़ाम में आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू वैसे ही रखेंगे, फंक्शन ऑफ 4 का आंसर कितना है 3.397 और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 4। देन देखिए फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू कितना है -3.474, इसे रिप्लेस करेंगे किसके साथ, फंक्शन ऑफ 3.505, आंसर क्या है -0.259, तो यहाँ पे आपका इंटरवल मिल रहा है 3.505 to 4। देखिए आपका इंटरवल और नैरो हो गया, आपका रेंज थोड़ा नैरो हो गया। तो रूट लाइज बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 3.505, 4 हो गया आपका फर्स्ट आइट्रेशन। देन सेकंड आइट्रेशन पहला वाला ए वाला बी, तो ए इज इक्वल टू 3.505, बी इज इक्वल टू 4, तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3.505 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4, तो 3.505 का आपका आंसर है -0.259, फंक्शन ऑफ 4 का आपका आंसर है 3.397। तो सेकंड इटरेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह हाईलाइट कीजिए एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल ज़्यादा लेंदी है। तो सी का फार्मूला यूज़ करेंगे फिर से, सी इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। और ज़्यादा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 3.505 इंटू फंक्शन ऑफ बी का आंसर कितना है 3.397 माइनस बी का वैल्यू कितना है 4। देन फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू -0.259 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी मतलब 3.397
माइनस फंक्शन ऑफ ए कितना है माइनस 0.259। तो यहाँ पे आपको सी का आंसर मिलेगा, सी का आंसर 3.505 इंटू 3.397 माइनस 4 इंटू माइनस 0.259। देखिए 4 इंटू करना है यहाँ पे, 4 इंटू कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस वैल्यू भी ऐसे ही करो, जैसे ब्रैकेट में लिया है वैसे ही वैल्यू पुट करो। 4 इंटू माइनस 0.259 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 3.397। देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 0.259। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3.540, 3.540। तो पुट x इज इक्वल टू 3.540 इन इक्वेशन 1। तो फंक्शन ऑफ 3.540 इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ 3.540 इज इक्वल टू 3.540 उसका स्क्वायर माइनस लॉग बेस 10 3.540 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो 3.540 उसका स्क्वायर माइनस लॉग 3.540 माइनस 12। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है माइनस 0.017, माइनस 0.017। ये वैल्यू आपका क्या है, ये वैल्यू आपका ज़ीरो से छोटा है। तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। डायग्राम ड्रॉ करके शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए प्रीवियस वाला डायग्राम में से जो निगेटिव है उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 4 तो आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को वैसे ही रखेंगे। फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 3.397, यहाँ पे 4 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका निगेटिव, तो ये वाले निगेटिव को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये वाले निगेटिव को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 3.540। तो फंक्शन ऑफ 3.540 इज इक्वल टू माइनस 0.017 माइनस 0.017। यहाँ पे आपका आएगा 3.540। देखिए ये वाले निगेटिव को मैंने रिप्लेस किया 3.540 और द रूट लाइज बिटवीन 3.540, 4। तो थर्ड आइट्रेशन सॉल्व करेंगे। थर्ड आइट्रेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली आपको प्रोसीजर फॉलो करते हुए जाना है। तो पहला वाला ए, दूसरा वाला बी। तो ए इज इक्वल टू 3.540, बी इज इक्वल टू 4। तो फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी। तो फंक्शन ऑफ 3.540 आपका कितना होगा, फंक्शन ऑफ 3.540 आपका होगा माइनस 0.017। और फंक्शन ऑफ बी आपका फंक्शन ऑफ 4 कितना होगा 3.397। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, सी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, सी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3.540 इंटू फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू कितना है 3.397 माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 इंटू
फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना है -0.017 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ बी 3.397 माइनस फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू -0.017। तो रूट ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू, हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 3.540 इंटू 3.397 -4 इंटू -0.017 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3.397 प्लस 0.017। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3.542। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3.542। एकदम लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।